तो आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शंस को जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट पे। सबसे पहले आते हैं कि एम्प्टी लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दो स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं वो एक सिंबल होता है कि तुम्हारा क्या है, ये वेरिएबल है वो लिस्ट बन चुका है। तो अभी मुझे पता करना हो कि एल का टाइप क्या है, तो क्या बताएगा कि ये लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। तो एक और तरीका होता है एम्प्टी लिस्ट को यहाँ शो करने का कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ LIST लिस्ट एंड देन उसके बाद एक दो ब्रैकेट यहाँ पे बना दूँ। तो अब मैं पता करना चाहूँ कि ए का क्या टाइप है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास लिस्ट। तो आप लिस्ट को इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप लिस्ट को इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लिस्ट में वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो मान लो कि मेरी एल नाम की लिस्ट थी, तो मैंने ऐसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर कि एक लिस्ट आ रही है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट्स है लिस्ट में, तो आप इस तरह से लिख लेते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा एलिमेंट चाहिए लिस्ट में तो आप कैसे लिखोगे, एल इक्वल टू लिस्ट, देन आपको मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ करना बताया था। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, तीन चीज़ें लेता है, स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा स्टेप। तो अभी मान लो कि आपको 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट बनानी है, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और एंड कहाँ पे होगा 10। तो 10 से एक ज़्यादा लिखते हैं मतलब 11 और स्टेप जो है वो एक एक बढ़ रही है, तो यहाँ पे स्टेप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर एल प्रिंट करूंगा तो 1 से लेके 10 तक मेरी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, यूजिंग एक नॉर्मल तरीका एंड देन यूजिंग रेंज फंक्शन भी, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शन में। तो सबसे पहला यहाँ फंक्शन है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन अब नाम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट में मेरे कुछ एलिमेंट्स पड़े, ठीक है। अब उन एलिमेंट्स में क्या हो रहा है कि मुझे काउंट करना है कि ये कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मान लो कि मेरी एक लिस्ट है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस बड़ी सी लिस्ट में मैं काउंट करूँ कि कोई चीज़ कितने बार है। तो मान लो मुझे पता करना है 8 कितनी बार आया है। अगर ये 4-5 एलिमेंट की लिस्ट होती तो आप लोग पता कर लेते, देखे कितनी बार कोई वैल्यू जो है रिपीट हुई है, कितनी बार उसका अकरेंस हुआ है हमारी लिस्ट में। पर अभी क्या है, लिस्ट हमारी बड़ी है और आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो लिस्ट इससे भी बड़ी होगी। तो वहाँ पे काउंट करने के लिए आप क्या लिखोगे कि एल डॉट काउंट, लिस्ट में जाके काउंट करो, क्या करो, अब मुझे काउंट करना है यहाँ पे 8 कितनी बार आया है। तो 8 में यहाँ पे लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा 4 बार, 4 बार आया। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ 4 बार सही दे रहा है आंसर की नहीं। तो पहला 1, ठीक है, 2, 3 एंड देन 4, ठीक है। मतलब जो मेरा 8 है वो 4 बार आया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है कि हमारी लिस्ट में पूरा ट्रैवर्स करेगा, ट्रैवर्स करना मतलब पूरी लिस्ट को रीड करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद ढूंढेगा कि 8 जो है वो कितनी बार आया है, जितनी बार आएगा उसको काउंट कर लेगा, फिर आपको आंसर दे देगा। तो इस तरह से हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं। फिर आता है हमारा अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट के सारे प्रोग्राम्स में। अपेंड फंक्शन का तो बिल्कुल यूज होना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास, अब थोड़ी छोटी लिस्ट लेते हैं, ठीक है। हाँ, मान लो कि मेरे पास ये 4 एलिमेंट की एक लिस्ट है, ठीक है। मुझसे किसी ने कहा कि इस लिस्ट में तुम्हें क्या करना है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है, इसीलिए लिस्ट डायनेमिक होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐड डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इसके अंदर पास करोगे वो चीज़ हमेशा आखिर में जाके जुड़ जाएगी। हमारी लिस्ट इतनी बड़ी है, हमारा एलिमेंट जाके आखिर में जुड़ जाएगा। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, हमारा एलिमेंट उठेगा आखिर में जुड़ेगा। तो अपेंड के अंदर हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे 5। अब हम अगर लिस्ट प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 जो है वो जाके आखिर में जुड़ गया होगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 1 से लेके 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का अपेंड फंक्शन यूज होता है। अब बारी आती है रिमूव की। अब हम लोगों ने जोड़ना सीखा तो अब हटाना भी सीखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे रिमूव करना है, मान लो 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल डॉट रिमूव, एल में जाओ और रिमूव करो, क्या रिमूव करो 3। तो अब मैं इसको एंटर करूंगा, अब मैं एल को प्रिंट करूंगा तो 1 2 4 5 आंसर आएगा, देखना कि हमारा 3 जो है वो मैंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो अपेंड फंक्शन यूज होता है ऐड करने के लिए और रिमूव फंक्शन यूज होता है किसी भी एलिमेंट को लिस्ट से हटाने के लिए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि मान लो मेरे पास अभी लिस्ट 1 2 4 5 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है हमारा 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, आपसे इंडेक्स मांगता है कि कौन से इंडेक्स में आपको एलिमेंट ऐड करना है। तो ये हमारा 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स। अब 1 इंडेक्स के बाद ही तो आएगा हमारा 3, तो कौन से इंडेक्स पे आएगा, सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हमने लिख दिया कि सेकंड इंडेक्स होगा, कॉमा हमारा एलिमेंट क्या आएगा, हम चाहते हैं कि मेरा 3 आए, तो हमने लिख दिया कि 3 आ जाए। तो 2, 3 लिख दिया, मतलब सेकंड इंडेक्स पे मेरा 3 आ जाए और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो एक एक इंडेक्स खसक जाए। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे रन करता हूँ और मैं एल प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा 3 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ गया, देखो 0 1 एंड
ठीक है। बाय को 4 जो है वो कहाँ था पहले 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे 4 था, मगर अब क्या है ये थर्ड इंडेक्स पे आ गया, तो सब एक एक खसक जाते हैं। ठीक है, तो ये खूबी होती है इंसर्ट फंक्शन की। अब आप सोचोगे इंसर्ट और अपेंड में क्या फर्क है, दोनों ही एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। देखो अपेंड क्या करता है कि जो भी एलिमेंट आपका ऐड होने वाला होता है, कोई भी वैल्यू, वो आखिर में जाके जुड़ती है लिस्ट में। ठीक है, और इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपका जो भी एलिमेंट है उसे जो है उठा के एक पर्टिकुलर इंडेक्स में रखता है, और उसके लिए तभी आप यहाँ पे क्या पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो, कॉमा उसकी वैल्यू पास करते हो कि कौन सी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट से आप किसी भी लिस्ट में बीच में भी कोई वैल्यू डाल सकते हो, लिस्ट के लास्ट में भी कोई वैल्यू रख सकते हो, लिस्ट के पहले भी कोई वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इस लिस्ट में हमें क्या करना है कि सबसे यहाँ 0th इंडेक्स पे हमें 0 स्टोर करना है, तो हम क्या लिखेंगे l डॉट इंसर्ट, एल में जाकर इंसर्ट करो, क्या लिखो 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है, या फिर यहाँ पे 0.0 लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 0.0 स्टोर करना है। ठीक है, अब मैं एल प्रिंट करूंगा तो देखो सबसे पहले 0.0 आ जाएगा, उसके बाद बाकी सब जो एक एक खसक जाएंगे, एक एक इंडेक्स बगल में आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है इंसर्ट फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे एक्सटेंड फंक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है ए नाम की, जिसमें पड़ा 1, 2, 3। ठीक है, देन मेरे पास एक बी नाम की लिस्ट है, इसमें पड़ा हुआ है मेरा 4, 5, 6। तो मान लो कि अभी मुझे यहाँ पे 4 ऐड करना होता आखिर में, तो मैं क्या लिखता ए डॉट अपेंड, ठीक है, यहाँ पे अंदर लिख देता 4, तो ऐसे ऐड हो जाता। मगर मान लो कि मुझे बहुत सारी वैल्यूज अपेंड करनी है, तो मैं स्पेशली सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना लिखूंगा कि ए डॉट अपेंड 4 फिर ए डॉट अपेंड 5, ऐसे तो मेरी बहुत सारी लाइनें यूज हो जाएंगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी हमें यूज करना होता है, जो भी चीज हमें जो आखिर में जोड़नी होती है, उसको हम लिस्ट में रख लेते हैं। तो मान लो कि हमें 4 अपेंड करना था, फिर 5 जोड़ना था, फिर 6 जोड़ना था आखिर में। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं 3 लाइन लिखता ए डॉट अपेंड 4, ए डॉट अपेंड 5, ए डॉट अपेंड 6। तो मैं चाहता हूँ कि इन 3 लाइन की जगह मैं एक लाइन लिखूं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट एक्सटेंड, ए में जाओ और एक्सटेंड कर दो, अपेंड ना करो इस बार, एक्सटेंड करो क्या, बी की वैल्यू। तो मतलब ए में जो वैल्यू है उनको ऐसे ही रखा रहने दो, बी वाली आप लिस्ट को उठाओ और उसको जाके ए पे यहाँ ऐसे जोड़ दो। तो अभी जितनी बड़ी एरे बनी है, हमारी लिस्ट बनी है, क्या है, मेरी ए नाम की है। तो अब मैं अगर ए प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, 1 से लेके 6 तक आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि मेरी 3 लाइनें बच गई वो अपेंड वाली। तो एक्सटेंड फंक्शन कहाँ यूज होता है, जब हमें खूब सारी वैल्यूज को अपेंड करना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उन सारी वैल्यूज को लिस्ट में रख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ए डॉट एक्सटेंड लगा के उस लिस्ट को अंदर पास कर देते हैं। ठीक है, फिर अब मेरा आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है लिस्ट में। जैसे कि मान लो कि मुझे इसी लिस्ट में ए नाम की लिस्ट थी मेरे पास, ठीक है, और मुझे पता करना है कि इस 3 का इंडेक्स क्या है यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, ए के इंडेक्स में 3, मतलब क्या है, ए नाम की लिस्ट है उसमें 3 का इंडेक्स जोड़ दो। तो ये है 0th इंडेक्स पे, ये है 1th इंडेक्स पे, ये है 2th इंडेक्स पे। तो आंसर क्या आएगा कि 2th इंडेक्स पे मेरा 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं 1 का इंडेक्स देखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट इंडेक्स 1। तो 1 का इंडेक्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से चालू होता है लिस्ट और टपल में इंडेक्सिंग। तो 0, 1 एंड 2। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग इंडेक्स फंक्शन का यूज करके किसी भी वैल्यू को, तो हमारे लिस्ट या टपल में पता करते हैं कि उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉप। तो पॉप फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखो। जैसे कि मान लो कि मेरे एक ए एरे थी ये वाली, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि इससे 3 जो है वो बाहर निकाला है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ए में जाओ और पॉप करो। पॉप का मतलब क्या होता है, निकाल के बाहर फेंक देना। तो ए डॉट पॉप, मैंने कहा ए में जाके पॉप करो, तो हमारा देखो 3 बाहर आ गया। तो अगर कभी भी हमें लिस्ट में हम कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो लिस्ट वाला, और हमें उसका आखिरी एलिमेंट चाहिए हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए डॉट पॉप यूज करेंगे। ठीक है, तो पॉप का काम जो है वो डिलीट की तरह नहीं होता। पॉप क्या करता है कि ये चीज जो है ए से हटाएगा। अब देखना, अभी मैं ए प्रिंट करूंगा तो 1 और 2 रहेगा, तो ये क्या करेगा, 3 को ए वाली लिस्ट से हटा देगा। मगर जब इसको हटाएगा तो हमें वो वैल्यू दे भी देगा। ठीक है, तो अगर हमें कभी मान लो स्टोर करना हुआ कि सबसे आखिरी एलिमेंट क्या है, और हमें उसी समय वैल्यू हटानी भी थी लिस्ट से, तो हमने वहाँ पे ए डॉट पॉप यूज करा, तो वहाँ से हट भी गई और हमें वो वैल्यू मिल भी गई। ठीक है, तो ऐसे समय पे ए डॉट पॉप यूज होता है। फिर यहाँ पे आता है डिलीट, और फिर लिस्ट को कैसे, लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स में कैसे वैल्यू डिलीट करते हैं। तो मान लो कि इस एग्जांपल को मैं दोबारा यहाँ पे लेता हूँ। तो ए डॉट पॉप ने क्या किया कि आखिर में जो एलिमेंट था उसको जो है पॉप कर दिया, निकाल दिया लिस्ट से। अब मुझे क्या करना है, डिलीट का यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट, डिलीट करो ए नाम की लिस्ट में, और किसको डिलीट करना है, इंडेक्स क्या, 0, 1 और 2। तो एक ये लिस्ट में जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो।
ठीक है। तो अब मैं ए प्रिंट करूंगा तो अब क्या आएगा 1,2। तो जब हमने डिलीट करा तो इस डिलीट वाले फंक्शन ने क्या किया कि हमें वो वैल्यू बाहर निकाल के नहीं दी, उसने डिलीट कर दिया मगर हमें वो वैल्यू मिली नहीं। पॉप फंक्शन क्या कर रहा था, जब उसको हटा रहा था डिलीट कर रहा था हमें वैल्यू भी दे रहा था। तो ये फायदा होता है पॉप फंक्शन का कि जब भी हमें वैल्यू की जरूरत हो डिलीट करने के बाद, ठीक है, तो वो हमें उठा के दे देता है वैल्यू। तो ये हमारा पॉप फंक्शन होता है और ये हमारा होता है डिलीट फंक्शन, जो कि हमें वैल्यू उठा के नहीं देता है, सीधा वो उस वैल्यू को डायरेक्टली लिस्ट से डिलीट कर देता है। ठीक है। फिर आता है हमारा डिलीटिंग अ लिस्ट। जैसे आप लिस्ट को ही पूरा पूरा डिलीट करना है, तो मान लो कि मेरी एक ए नाम की लिस्ट है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट ए। तो अब मैं ए प्रिंट करूंगा तो क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि अब जो है ए डिलीट हो चुकी है। ठीक है। तो एक ये तरीका होता है लिस्ट को डिलीट करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं लिखूँ डिलीट ए और फिर मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ पे कोलन लगा दूं। कोलन लगाने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग 0 है और एंड क्या है, आखिर तक। तो मतलब ये भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है लिस्ट का। मगर एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि जब भी हम लोग इस तरह से लिस्ट को डिलीट कर रहे हैं तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो डिलीट हो रहे हैं, ना कि पूरी लिस्ट डिलीट हो रही। तो एक चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि लोग आउटपुट में पूछ लेते हैं कि जब भी हमारी लिस्ट दी गई है और वहाँ पे लिख देंगे एक बार DELA डिलीट ए, तो क्या होगा कि ए जो है वो पूरी पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी मेमोरी से। और अगर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कोलन लगा दिया, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भी पूरी पूरी लिस्ट डिलीट होगी, मगर ऐसा होता नहीं है। लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स डिलीट होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्लियर पे। तो क्लियर और इस चीज का बिल्कुल सेम काम होता है। जैसे कि मान लो फिर से देखते हैं कि हम लोग ने ये लिखा, फिर हमने लिखा ए डॉट क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हटा दो। तो अब ये प्रिंट करेंगे तो खाली आ जाएगी हमारी लिस्ट, जैसा कि यहाँ पे आ रहा था। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ए डॉट क्लियर यूज कर सकते हैं या फिर डिलीट ए और फिर यहाँ पे कोलन लगा के। तो ये दो मेथड होते हैं अगर हमें लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट करना है, पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मान लो कि हमारी लिस्ट है, कोई बड़ी सी लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट मैं खुद से फिल कर देता हूँ। हाँ, तो अब ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मुझे पता करना है कि ये लिस्ट है, अब इसमें मैक्स एलिमेंट क्या है, तो मुझे अलग से ढूंढना पड़ता था पहले कि मैक्स एलिमेंट क्या है, मगर अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैक्स ऑफ, सॉरी, लिस्ट का नाम मतलब ए। तो बता दिया कि ये एक नंबर है जो यहाँ सबसे बड़ा है। अब यहीं पे मुझे मिन यूज करना है, मिनिमम नंबर पता करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मिन ऑफ ए। तो मुझे क्या पता चलेगा कि वन एक ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे लिस्ट में सबसे छोटा है। ठीक है, ये रहा मेरा 1। तो मैक्स और मिन फंक्शन क्या करते हैं, मेरी पूरी लिस्ट में जाएंगे और सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल के देगा मैक्स और सबसे छोटा एलिमेंट निकाल के क्या देगा, मिन फंक्शन। तो ये दो फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए हमारी लिस्ट में। ठीक है। फिर आता है हमारा लेंथ। तो जैसे कि मेरी यही वाली लिस्ट है तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि इसमें कितने एलिमेंट है मुझे पता करने का। मैं लिख दिया लेंथ ए, तो पता चल गया इसमें 10 एलिमेंट है, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 एलिमेंट है। ठीक है। तो मैंने लेंथ फंक्शन का यूज करके इसकी लेंथ निकाल ली। अब आता है यहाँ पे रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसके पहले मैं आपको यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको रिवर्स फंक्शन बताना चाहूंगा। ठीक है। पहले सॉर्ट पे आते हैं। जैसे मेरी कोई लिस्ट है, अब मुझे उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब क्या है, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सारे एलिमेंट्स को, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करना सारे एलिमेंट्स को, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर पर अरेंज करना। तो अभी मैं मान लो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ ए डॉट सॉर्ट। तो अगर मैं ए प्रिंट करूंगा तो अब देखो जितने भी एलिमेंट है वो क्या छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज हो चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो वहां पे क्या काम आएगा, रिवर्स फंक्शन। मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट रिवर्स, सॉरी यहाँ पे रिवर्स की स्पेलिंग ये होगी, और फिर मैंने ये लिख दिया। और अब मैं ए प्रिंट करूँ तो देखो ये जो लिस्ट थी मेरी वो पलट गई, रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे देखो मेरा रिवर्स्ड एरे या फिर रिवर्स्ड लिस्ट आ गई। ठीक है। तो ये था मेरा सॉर्ट फंक्शन का काम और रिवर्स फंक्शन का काम। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, मेरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है। ठीक है। और रिवर्स फंक्शन क्या करता है, जो मेरी लिस्ट है उसको पलट के उसके सारे एलिमेंट उल्टे कर देता है। ठीक है, उल्टे वे में प्रिंट कर देता है। तो बस वही चीज देखो मेरी यहाँ पे। तो रिवर्स और सॉर्ट फंक्शन का आगे बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने 15 के 15 सारे के सारे फंक्शन पढ़ रखे हैं। तो अब हम लोगों ने इतने फंक्शन पढ़े हैं तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा कि हम लोग को कब कौन सा फंक्शन यूज करना है। जैसे कि कभी भी अचानक से आपको मैं बोल दूं मुझे पता करना है कि इस पूरी लिस्ट में 2 कितनी बार आया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एक काउंट नाम का फंक्शन होता था। और फिर मैं आपसे बोलूं कि एक एलिमेंट है, इसको मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए इंसर्ट नाम का भी एक फंक्शन होता है। तो इन सारे फंक्शन को आप क्या करिए कि अभी जब मैं आपको बता दूं तो इसको आप वीडियो पॉज करके इन सबको लिख लीजिए।
इसके बाद इन सब के एग्जाम्पल अपने मन से एक बार ट्राई करिएगा और इनको याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके लिस्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इनसे सॉल्व हो जाएं। और लिस्ट में जितने भी ऑपरेशन है वो इनसे ही सॉल्व होने, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है।